हेलो फ्रेंड्स, दिस इज भावना हियर। वेलकम टू लेट्स क्रैक। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे अनदर पेपर को जो 4 जनवरी 2022 को हुआ था ऑनलाइन मोड में। तो चलते हैं, क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ग्रॉस मोटर स्किल्स। ग्रॉस मोटर स्किल्स का कौन सा एक एग्जाम्पल है? स्थूल कौशल। ठीक है, तो दो तरह की स्किल होती है, फाइन मोटर स्किल एंड ग्रॉस मोटर स्किल। ठीक है, दो तरह की स्किल होती है, फाइन मोटर एंड ग्रॉस मोटर। फाइन मोटर क्या होता है? जिसमें हमारी छोटी मांसपेशियां काम करें, छोटी मसल्स का यूज हो। ग्रॉस मोटर वो होता है जिसमें हमारी बड़ी मसल्स का यूज हो। ठीक है, तो एग्जांपल देखते हैं। बैलेंसिंग ऑन 1 फुट, एक पैर पे खड़े रहना, तो इसमें हमारी बड़ी मसल्स का यूज हो रहा है, तो ये एग्जाम्पल हुआ ग्रॉस मोटर स्किल्स का। आगे देखते हैं, स्क्वीजिंग अ पी, मटर के दाने को उंगलियों से दबाना, तो इसमें हमारे उंगली और अंगूठे का कोऑर्डिनेशन बन रहा है, तो ये हमारी फाइन मोटर स्किल हुई। टर्निंग पेजेस ऑफ अ बुक, बुक के पेज पलट रहे हैं, तो इसमें भी हमारी छोटी मसल्स का यूज हो रहा है। होल्डिंग अ पेंसिल, पेंसिल को पकड़ना, इसमें भी हमारी फिंगर और थंब का कोऑर्डिनेशन बन रहा है, तो ये भी फाइन मोटर स्किल्स का एग्जांपल हुआ। तो एक ही एग्जांपल है यहाँ पे ग्रॉस मोटर स्किल्स का, बैलेंसिंग ऑन 1 फुट। ग्रॉस मोटर स्किल्स में हमारी बड़ी मसल्स यूज होती है, जैसे दौड़ना, चलना। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा यहाँ सही है, एक पैर पर संतुलन करना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2। डेवलपमेंट चेंजेस आर अ रिजल्ट ऑफ, विकास किसका परिणाम है? यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक एंड एनवायरमेंटल सर्कमस्टांसेस, यानी जेनेटिक और एनवायरमेंट का। ओनली जेनेटिक मेकअप ऑफ एन इंडिविजुअल, ओनली सोशियो कल्चर फैक्टर्स, नाइदर हेरिडिटी नॉर एनवायरमेंट। ये तो बिल्कुल गलत हो गया कि ना तो हेरिडिटी का ना ही एनवायरमेंट का, तो ऐसा नहीं है। डेवलपमेंट क्या है? हेरिडिटी और एनवायरमेंट का ही परिणाम है। ठीक है, हेरिडिटी और एनवायरमेंट का ही परिणाम है। यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक एंड एनवायरमेंटल सर्कमस्टांसेस। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा यहाँ सही है। आनुवांशिक और पर्यावरणीय स्थितियों पर अनूठा संयोजन, जितना रोल हेरिडिटी का है उतना ही एनवायरमेंट का है। विकास परिणाम है हेरिडिटी और एनवायरमेंट का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। द पीरियड फ्रॉम 2 years to 6 years इज रिफर्ड एज, 2 से 6 साल की एज को क्या बोला जाता है? ये कौन से पीरियड के अंदर आता है? इन्फेंसी, इन्फेंसी तो होता है जन्म से 2 साल। अर्ली चाइल्डहुड 2 to 6 years, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ सही होता है। मिडिल चाइल्डहुड होता है 7 to 11 years, एडोलसेंस होता है 11 to 18 years। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ सही है, प्रारंभिक बचपन। क्वेश्चन नंबर 4। assertion, a lot of children play in the cities is based on reality TV shows that they see. रीजन क्या है? अपार्ट फ्रॉम फैमिली एंड पीयर्स, these days media is becoming an important agency of socialization of children. यानी बच्चे क्या है, सोशल मीडिया को देख के सीख रहे हैं, टीवी देख के सीख रहे हैं, टीवी देख के खेल रहे हैं। ये रीजन क्या है? क्योंकि आजकल बच्चे इतने एक्टिव होते हैं सोशल मीडिया पे, टीवी इतना ज़्यादा देखते हैं, तो मीडिया जो है वो एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन बन गया है। ये सेकेंडरी एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन है। क्या है मीडिया? सेकेंडरी एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन, सेकेंडरी एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन। तो दोनों ही ठीक है। ए एंड आर आर ट्रू, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा यहाँ सही होता है। इस तरह के क्वेश्चन पहली बार देखने को मिले हैं सीटेट में, जो ये ऑनलाइन एग्जाम हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स आर कंसिडर्ड इंपॉर्टेंट बाय पियाजे टू फैसिलिटेट लर्निंग। पियाजे द्वारा अधिगम को सुगम बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारक महत्वपूर्ण माने जाते हैं? ठीक है, देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट है लर्निंग को मीनिंगफुल बनाने का। पियाजे ने क्या बोला है? मोबिलिटी ऑफ द टीचर। ठीक बात है कि टीचर की फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, टीचर कितना पोलाइटली बिहेव कर रहा है बच्चों के साथ। प्रोविजन ऑफ डाइवर्स मटेरियल्स, यानी तरह तरह के मटेरियल्स बच्चों को दिए जाएं, डाइवर्स मेथड्स हो टीचिंग के, ऑडियो विजुअल एड्स हो, तो ये ऑप्शन भी ठीक है। प्रोवाइडिंग मॉडरेटली नोवल एक्सपीरियंस, नए नए एक्सपीरियंस बच्चों को दिखाए जाएं। ठीक है, तो ये भी ठीक है। एंश्योरिंग पॉजिटिव एंड नेगेटिव रीइंफोर्समेंट की बात बिहेवियरिज्म करते हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन हमारा नहीं होगा। फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही है, तो ये कौन से ऑप्शन में दिया गया है? फर्स्ट सेकंड थर्ड, सेकंड में दिया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। एट विच स्टेज डू चिल्ड्रन हैव एन एनिमिस्टिक व्यू ऑफ द लार्जर वर्ल्ड and believe that the trees and plants are as well as moving clouds and rolling stones can have motives and intentions.
किस स्टेज में बच्चे के अंदर एनिमिस्टिक व्यू आता है? एनिमिस्टिक व्यू क्या होता है? नॉन लिविंग चीजों को लिविंग मान लेता है, यानी निर्जीव को सजीव मानता है। उसे लगता है कि हम चल रहे हैं तो हमारे साथ पेड़ भी चल रहे हैं, हम चल रहे हैं तो हमारे साथ बादल भी चल रहे हैं। बच्चे को लगता है कि प्लांट्स हैं, क्लाउड्स हैं, इनके अंदर भी मोटिव्स हैं, इनके अंदर भी इंटेंशंस हैं। ठीक है, तो ये कौन सी स्टेज में आता है? प्री ऑपरेशनल स्टेज में। कौन सी स्टेज में आता है? प्री ऑपरेशनल स्टेज में, 2 से 6 साल। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ करेक्ट है, पूर्व संक्रात्मक अवस्था। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। लैंग्वेज प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन द थ्योरी ऑफ। लैंग्वेज की बात किस थ्योरी में की गई है? किसने लैंग्वेज को ज़्यादा फोकस किया है? तो ऑब्वियस सी बात है, लेव वाइगोत्स्की ने किया है। ये थ्योरी मैंने कराई भी हुई है, आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। लेव वाइगोत्स्की ने 3 चीज़ों पे बात की है, लैंग्वेज, सोसाइटी एंड कल्चर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा ठीक है, लेव वाइगोत्स्की। ठीक है, किस सिद्धांत में भाषा बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? तो ये बात लेव वाइगोत्स्की ने बोली है। अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की, चिल्ड्रन लर्न बाय। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे किस तरह सीखते हैं? हैविंग कंपटीशन करके। तो ये तो गलत बात है, कोई भी कंस्ट्रक्टिविज्म नहीं कहता इस बात को कि बच्चे कंपटीशन करके सीखते हैं, ये नेगेटिव बात है। इंटरेक्शन विद पीयर्स, ये बात बिल्कुल ठीक है कि बच्चे जो है इंटरेक्ट करके सीखते हैं, अपने पीयर्स से, अपने एडल्ट से, अपने एनवायरनमेंट से, अपनी सोसाइटी से। ठीक है, स्ट्राइविंग फॉर रिवार्ड एंड अवॉइडिंग पनिशमेंट और रिवार्ड की बात बिहेवियरिज्म करते हैं। मेकिंग स्टिमुलस रेस्पॉन्स कनेक्शन, तो ये ऑप्शन भी गलत है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ सही है, साथियों के साथ बातचीत करके बच्चे सीखते हैं। ठीक है, बच्चे अपने लर्निंग को अच्छा करते हैं, बेहतर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, इन अ चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम चिल्ड्रन। चाइल्ड सेंटर्ड कक्षा में बच्चे आर लुक्ड एट अ पैसिव इमिटेटर। तो ये गलत बात है, बच्चे पैसिव नहीं होते, एक्टिव होते हैं चाइल्ड सेंटर्ड में। तो आर एक्टिवली एंगेज्ड इन कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज, ये बात ठीक है कि एक्टिवली इन्वॉल्व होते हैं, एक्टिवली एंगेज होते हैं अपनी नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करने के लिए। आर ईगर टू कॉपी आंसर्स फ्रॉम ब्लैक बोर्ड एज इट इज, ये गलत बात है कि ब्लैक बोर्ड से कॉपी करते हैं आंसर्स को, तो ऐसा चाइल्ड सेंटर्ड में नहीं होता, ऐसा ट्रेडिशनल मेथड में हुआ करता था। हैविंग टू बी पैसिव लिसनर्स ओनली, कि पैसिवली सुनेंगे, तो ये लेक्चर मेथड में होता है कि बच्चे पैसिवली सुनते हैं और टीचर एक्टिवली बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ सही है, ज्ञान के निर्माण में सक्रिय रूप से लगे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्टली मैच्ड पेयर। इनमें से कौन सा करेक्ट है? पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन। लॉज आर नॉट फिक्स्ड बट कैन बी चेंज्ड फॉर द गुड ऑफ सोसाइटी, तो ये इससे मैच नहीं करता। पनिशमेंट और ओबीडियंस ओरिएंटेशन में क्या होता है, बच्चे को लगता है कि रूल्स फिक्स्ड है, एब्सोल्यूट है, उन्हें चेंज नहीं किया जा सकता, जो बड़े कहते हैं उनकी बात मानो, नहीं तो बड़े तुम्हें दंडित करेंगे। ठीक है, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हुआ। गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन, इसका क्या है? वन अर्न्स अप्रूवल बाय बीइंग नाइस, ये बात ठीक है कि इस स्टेज में क्या होता है, गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन में बच्चा क्या है, अपनी इमेज बनाने में लगा रहता है, अच्छे बनने की कोशिश करता रहता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा है सही है। ये थ्योरी मैंने कराई हुई है, आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास, दूसरों के साथ भला बनकर अनुमोदन अर्जित करना। ठीक है, यानी अपनी इमेज बनाने में रहते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चंस के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।